सीएम हेमंत के निर्देश की अनदेखी रोजगार के लिए होनी थी इन योजनाओं की शुरुआत, लेकिन 4 जिले को छोड़ नहीं हो सका शुरू। प्रवासी मजदूर के साथ ही स्थानीय मजदूरों को अपने ही गांव टोला में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन गांव टोला में तय संख्या से कम योजनाएं ली जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों को गांव टोलों में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए 6 से 7 योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया था। ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव ने भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जिलों की स्थिति में सुधार नहीं हुई। राज्य में 4 जिलों को छोड़ अन्य सभी में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। इन जिलों के गांव टोलों में औसतन 2 से 3 योजनाओं पर ही काम हो रहा है। केवल गढ़वा, सिमडेगा, रामगढ़ और बोकारो में स्थिति ठीक है। सबसे खराब स्थिति दुमका, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी की है। इन जिलों के हर गांव टोला में औसतन 2 योजनाएं भी नहीं ली जा सकी है। बाहर से आए और यहां रहने वाले मजदूर की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उनको उनके ही गांव टोला में रोजगार दिया जाए। इससे ज़्यादा मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। इस उद्देश्य से ज़्यादा योजनाएं लेने को कहा गया था, लेकिन योजनाएं कम ली जा रही है। ऐसे में मजदूरों को काम के लिए गांव से बाहर जाना होगा, जिससे रोजगार प्रभावित होगा। स्थिति सामान्य रही तो झारखंड में हो जाएंगे इस माह तक पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयुक्त को मिला है ये निर्देश। मंत्री आलमगीर आलम। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर सब कुछ सामान्य स्थिति में रहेगा तो नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव कराना संभव हो सकेगा, अन्यथा अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयुक्त से कहा गया है कि वह चुनाव की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए। उन्हें इसकी तैयारी करने के लिए कहा गया है। आलमगीर ने कहा कि इस पर काम होता रहे, अगर स्थिति ठीक रहेगी तो चुनाव करा लिया जाएगा। अभी परिसीमन को लेकर चुनाव संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। श्री आलम ने बुधवार को संबंधित अफसरों के साथ पंचायत चुनाव की प्राधिकृत समिति के कार्यकाल को लेकर बैठक की। बैठक में दोनों मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड में सुधरने लगा कोरोना का ग्राफ। झारखंड में 1449 संक्रमित स्वस्थ हुए, 609 नए कोरोना मरीज मिले। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य का रिकवरी रेट 96.14 पर पहुंच गया। मंगलवार को राज्य में 609 नए मरीज मिले और 1449 लोग स्वस्थ हुए। पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला रहा जहां सबसे ज़्यादा 113 मरीज मिले। राज्य में 72 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद गुमला और हजारीबाग में 51 मरीज मिले। इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई। इसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, राज्य में 2, धनबाद, हजारीबाग, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 लोगों की जान गई। एक दिन पहले ही पाबंदी की अवधि में भी उमड़ पड़ी ऐसी भीड़। खुद सोचिए, क्या हम छूट के काबिल हैं? झारखंड के कुछ जिले गुरुवार से अनलॉक हो रहे हैं। धनबाद में अभी आंशिक लॉकडाउन जारी। इसके बावजूद बाजारों में ऐसी भीड़ रही है मानो लॉकडाउन है ही नहीं। यह नज़ारा मंगलवार की दोपहर 2:30 में झरिया की सब्जी पट्टी का है। सरकार ने दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, परंतु इस आदेश को धत्ता बताकर हम यह बताने को भी मजबूर हैं कि क्या हम लॉकडाउन को छूट पाने के हकदार हैं। जिधर नज़र घुमाए उधर ही लोग नजर आए। सड़क किनारे बाजार सजा हुआ था और खरीदार भी उमड़े हुए थे। पुलिस सिर्फ तामसबिन ही बनी रह गई। यह स्थिति रांची के बहु बाजार को भी दिखी। दोपहर 3:30 में लोग बाजार में यूं उमड़े थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि रांची में लॉकडाउन लागू है। सब्जी विक्रेता ध्यान दें, आधार कार्ड साथ रखिए, जल्द लगेगी वैक्सीन। राजधानी में हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीन देने के लिए जल्द विशेष अभियान चलेगा। सब्जी दूध विक्रेता सहित रिक्शा, ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालक सहित हाई रिस्क ग्रुप को प्रमुखता के आधार पर वैक्सीनेशन करने की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया। इसके तहत बुधवार को नागा बाबा खटला में
अनाउश कारागार सब्जी विक्रेताओं से कहा गया कि वे अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें। जल्द ही यहां वैक्सीनेशन कैंप लगाकर सभी को टीका दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सब्जी मार्केट और ऑटो स्टैंड आदि में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीका देने की तैयारी चल रही है। 41 दिन के बाद आज से खुलेंगे रांची के बाजार, लेकिन अभी संयम से काम लेना होगा। राजधानी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर में 41 दिन के बाद गुरुवार को रांची अनलॉक होगी। दुकानें खुलेगी, सिर्फ कपड़ा, जूते और कॉस्मेटिक्स को छोड़कर हर सामानों की दोपहर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे। सबसे बड़ी राहत ई पास से मिलेगा। अभी घर से बिना ई पास से गाड़ी लेकर निकलना मना था, लेकिन सरकार ने इसे छूट दे दी। अब अपने शहर या जिले के भीतर आराम से सफ़र कर सकेंगे। हालांकि जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास की बाध्यता अभी भी है। सरकार ने भी ऐसा कोई छूट नहीं दी है जिससे कहीं भीड़-भाड़ जैसे हालात पैदा हो। देवघर के दोहरी गांव में पुलिस की वर्दी पहन अपराधियों ने की डकैती, आभूषण दुकानदार समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के दोहरी गांव निवासी अशोक राणा के घर 28 अप्रैल की रात में पुलिस की वर्दी में पहुंचे अपराधियों ने डकैती की थी। एसपी अश्विन कुमार सिन्हा द्वारा डकैती कांड के खुलासे के लिए गठित छापेमारी टीम की मारगोमुंडा सहित बड़ई पथरौल व देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर घटना में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं धनबाद में अपराधियों की निशानदेही पर साराट थाना क्षेत्र के वमनगामा निवासी आभूषण विक्रेता सुधीर पौदार की दुकान में छापेमारी किया। लूट में चांदी जेवर के साथ आभूषण विक्रेता सुधीर पैदार को भी छापेमारी टीम ने दबोचा। भागलपुर से रांची दुमका देवघर आना जाना होगा आसान, HD मार्ग होगा 4 लेन। भागलपुर से झारखंड सीमा के भलजोर तक NH 133E पर 62 किलोमीटर की सड़क अब 2 लेन के बदले 4 लेन लेनी होगी। NH की इस सड़क के चौड़ीकरण से न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि गाड़ियों की गति भी बढ़ जाएगी। यह सड़क अभी 7 मीटर चौड़ी है। इस सड़क को पहले 2 लेन मीटर चौड़ी बनानी थी, लेकिन बाद में इसे 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। 4 लेन होने से कारण इस सड़क में आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग होंगे। दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जिसके बीच में 3 मीटर डिवाइडर होगा। डिवाइडर के बीच में पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि सड़क सुंदर दिखे। दोनों ओर किनारे की ओर 2-2 मीटर का फ्लैग रहेगा। इसके अलावा ड्रेनेज के लिए भी जगह होगी। इस सड़क की चौड़ाई संत टेरेसा स्कूल के पास बाईपास के पास से बढ़ाई जाएगी और बाईपास से भी इसे और बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा।